कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाल रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका। और साथ ही आपको इस पेपर का यहाँ पर जरूर तैयार करना, आप अच्छे अंक ला सकते हैं हिंदी विषय के पेपर में। ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स 80 अंक रहेगा। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सही प्रश्न पत्र ठीक है अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आप चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, तो पहला आता है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो आपका यह आता 4 कालों में, बाता 5 कालों में, और सात आपका 3 कालों में, दाता 6 कालों में। तो यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में। फिर आपका दूसरा आता दिन जल्दी ढलता है, कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है, तो आपका आता आर्थिक हानि के कारण, बाता अपराध के कारण, और साता परिवार से बिछोड़ने के कारण, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दिन जल्दी ढलता है, कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाए परिवार से बिछोड़ने के कारण। फिर आपका तीसरा आता जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है, तो यहाँ पर जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है आपका शब्द अलंकार। और फिर आपका आता है चौथा बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो आपका आता आकर्षक वस्तुएं, बाता उपहार की वस्तुएं, साता उधार की वस्तुएं, दाता घर की वस्तुएं। तो यहाँ पर बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। फिर आपका आता पांचवा जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन आता सरल वाक्य, बाता संयुक्त वाक्य, और सात आपका मिश्र वाक्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, फिर आपका 6वां आता है यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो यहाँ पर यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे आपको यह बताना है। तो आता अपने साली को, बाता अपनी पत्नी को, और साता भूषण को, दाता किसंदा को। तो यहाँ पर यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किसंदा को। ठीक है, किसंदा को आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बादल राग कविता में सुखों को डॉट डॉट बताया गया है, तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। फिर दूसरा आता भक्ति काल की प्रेममयी शाखा की प्रमुख कवि डॉट डॉट है, तो भक्ति काल की प्रेममयी शाखा की प्रमुख कवि आपके जायसी है, जायसी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो तीसरा आपका आता भक्तिन और मेरे बीच में डॉट डॉट का संबंध है, तो भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता संचारी भाव की संख्या डॉट डॉट मानी गई है, तो यहाँ पर संचारी भाव की संख्या आपकी ठीक है 33 मानी गई है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 5वां उल्टा पिरामिड शैली को डॉट डॉट हिस्सों में बांटा जाता है, तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, फिर आपका 6वां आता वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि 7 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ आववा में आपकी दी सही जोड़ी, पहले थी कविता के बहाने, तो इसको आपको कुंवर नारायण से मैच कर देना है। दूसरी आती महाकाव्य, तो इसको आपको कामायनी से मैच कर देना है। तीसरी आती भक्ति, तो इसको आपको महादेवी वर्मा से मैच कर देना है। चौथी आती अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार, तो इसको आपको 8 से मैच कर देना है। और 5वीं आती जूझ, तो जूझ को आपको डॉक्टर आनंद यादव से मैच कर देना है 5वीं। और जो 6वीं थी कहानी का केंद्र बिंदु, तो कहानी का केंद्र बिंदु होता है आपका कथानक, और भाव विस्तार को आपको पलवन से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखी, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था सिर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो यहाँ पर सिर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। ठीक है, चांद सिंह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा महाकाव्य। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो यहाँ पर दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न इसलिए पूछते ताकि वह रो पड़े। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ताकि वह रो पड़े। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिए तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो यहाँ पर तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल। ठीक है, आप यहाँ पर दिए टेक्निकल, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है
पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द युग्म के जो आपके उदाहरण रहेंगे वो हो जाएंगे आपका टुकुर टुकुर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, टुकुर टुकुर, ठीक है। और फिर आपका दूसरा हो जाएगा बार बार। ये आपके पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण हो जाते हैं। फिर आता है डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर अगर डेडलाइन किसे कहते हैं तो इसका आंसर है किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है, ठीक है। आप फिर से यहाँ पर सुन लीजिए, जो आपका प्रश्न 6 दिया गया है, डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। फिर आपका 7वां था गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है, थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है, थोड़े से बहुत अधिक कहना। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7वें का, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 5 आता है, सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, खरीदने की शक्ति को लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर ये कल अच्छा भैंस बराबर का अर्थशास्त्र होना है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अंश है, तो यहाँ पर जो दिया गया आपका जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अंश है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर दिया मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर ये संधि अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, तो आपका यही सत्य हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका असत्य रहने वाला है तीसरा, ठीक है। कलाक्षर भैंस और का अर्थशास्त्र होना, ये आपका असत्य रहेगा। अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता है, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6वें क्वेश्चन का आंसर है, बड़े बड़े राजा अक्सर अपनी प्रजा पर निछावर होते हैं। यह कहावत इस बात को दर्शाती है कि शासकों की सच्ची महत्ता उनकी प्रजा की सेवा में होती है, ठीक है। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। 6वें का अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 6वें का अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 7वें यानी 6वें का अथवा का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का अथवा का आंसर दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात वातावरण संगीत का निर्माण करने का प्रयास करना। इस तरह से पूरा आपको सूरज के समान आते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, नई कविता की 2 विशेषताएँ प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नई कविता की 2 विशेषताएँ, आपकी यहाँ पर 3 विशेषताएँ दी गई हैं, तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएँ प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर प्रयोगवाद की आपकी यहाँ पर 2 विशेषताएँ देख लेते हैं, नवीन उपमानों का प्रयोग और प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 7वें का अथवा का। और फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, परचेजिंग पावर से अभिप्राय क्रय शक्ति अर्थात किसी इच्छित वस्तु खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग करने वाले, ठीक है, आधिकारिक वस्तुएं सामाजिक विकास हेतु खरीदी जानी चाहिए, ठीक है। आपका 8वें का आंसर हो जाता है। फिर स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर ये सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। दुबे जी ने सीरीज को काली अवधूत सन्यासी कहा, कारण जिस प्रकार अवधूत सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अजयता का मंत्र देता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर काली अवधूत माना है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संस्मरण और रेखा चित्र में यहाँ पर 2 अंतर दिया गया है, तो इनको आपको याद कर लेना, ठीक है। आपका 9वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 9वें का अथवा दिया गया, जीवनी आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर दिया गया है, ठीक है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है, जीवनी किसी, ठीक है, जीवनी किसी आप यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका आता है संधि अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर संधि अलंकार की परिभाषा, ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 10वें का अथवा दिया गया, भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है, तब वहाँ पर भ्रांतिमय अलंकार होता है, और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है,
दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा दी है, ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यह वार्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या समान होती है, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 वर्णों पर अति होती है, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका 11वें का अथवा आता है लक्षणा शब्दशक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्दशक्ति कहते हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, रामू तो गदा है, ठीक है, आपका 11वें का अथवा का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 12वां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपके अंतर दिए गए, आपके 5 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया 12वें का अथवा अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर 13वां दिया गया क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जैसे चूहा, आडू, थैला, ठीक है। आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मैं 13वें का अथवा आता है निपात की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए। तो आप यहाँ पर दिव्य अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगा कर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं, जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, इस तरह से इसका उदाहरण भी हो जाएगा। ये आपका 13वें के अथवा का आंसर, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इस तरह से पूरा आपका फाइलें खंगाल सकते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया आपका 14वें का अथवा बिंब क्या उदाहरण के माध्यम से लिखिए, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर 15वां आता है ईश्वर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ईश्वर बाबू के चरित्र की विशेषताएं दी गई हैं, आपकी 3 विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। अब चलिए आपका 15वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो 15वें का आपका अथवा आता है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की विशेषताएं, ठीक है। जूझ कहानी में मुख्यतः 3 पात्र लेखक और दत्ताजी राव और शिक्षक और श्री सुदल गेकर ने कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह से पूरा आपका सफलता प्राप्त की, यहाँ तक याद कर लेना। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखना है आपको, भापा खिलाफा साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ पर तुलसीदास पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी तुलसीदास की 2 रचना हो जाएंगी, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष और ये आपका कलापक्ष, ठीक है, और ये आपका साहित्य में स्थान। और जो आपके यहाँ पर दिया गया महादेव वर्मा अथवा जिनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा सही लिखनी है, साहित्य में स्थान, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी महादेव वर्मा की आपकी 2 रचनाएं दी है, निहार नीरजा, दीक्षिका और सयाग गीत, ठीक है। तो इनमें से आपको 2 रचना याद कर लेनी है, साथ ही इनका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका भावपक्ष कलापक्ष यानी भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। अब आपका यहाँ पर 18वां आता है भावपालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत की प्रमाणिक सत्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य। इस वाक्य पर मेरे भाव यह है कि जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था, जहाँ और मृत्यु ये दोनों ही संसार की कड़वी सत्य। इस तरह से पूरा आपको मृत्यु निश्चित होती है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपरित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बैलगाड़ा, ठीक है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न का आंसर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे, इसको आंसर आपको खुद करना है। फिर इसका अथवा आता है जो कि आपका आपरित गद्यांश दिया गया, ठीक है, ये आपका पद्यांश दिया गया था और ये आपका गद्यांश दिया गया। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसके जो 3 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न का आंसर आपको इसी मिल जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ और, ठीक है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इस तरह से दिया गया। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपका संदर्भ दिया गया है, ठीक है, और ये आपका प्रसंग दिया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो एक साथ आप यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वें का अथवा, ठीक है। 20वें का अथवा आपका यहाँ पर आता है धूत कहो
अवधूत का हो, राजपूत का हो, जोलाह का हो, कोंग। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर 21वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है आपको। भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है। ठीक है, इसका हम यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपका संदर्भ दिया गया है, प्रसंग देख लीजिए। ठीक है, और ये आपकी व्याख्या। ठीक है, ये आपके 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, शाला शुल्क माफ करवाने हेतु, ये आपका विषय हो जाएगा। पूरा आपको याद कर लेना, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। और जो 23वां क्वेश्चन जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है हिंदी विषय का। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।